किसी लड़के ने एक कमेंट किया है मेरे पे, ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, हम वहां कदम रखते हैं जहां पर कोई रास्ता नहीं होता। ठीक है बाबू, चलिए। हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का क्लास 10th का हम इलेक्ट्रिसिटी लेकर आए हुए हैं। कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी। जो आप लोगों के लिए, जो बोर्ड के एग्जाम के बच्चे होते हैं, सबसे ज्यादा गलतियां इसी चैप्टर में करते हैं और यह आप लोगों को समझ में नहीं आता है ज्यादा। इसको हम इतना डीपली और इतना बेसिक से आप लोगों को जो भी चीजें इसके साथ रिलेटेड बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी हम बताने वाले हैं। तो आज का जो काम है, आज देखिए हम आप लोगों को क्या क्या इसके बारे में हम बता देंगे, पहले वह जान लीजिए। पहले क्या क्या हम आप लोगों को आज पढ़ना है इसके बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं बाबू, ठीक है। समझिएगा क्या क्या हम बताने वाले हैं। देखिए आज हम पढ़ाने वाले हैं इसमें आप लोगों को, देखिए चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रिसिटी है। समझ रहे हो? ये क्लास 10th का है। क्लास 10th में पढ़ ही रहे होंगे, वही तो खोले होंगे। सुनिए अब मेरी बात, और यह बेसिक्स जो है, एक एक इसमें डेफिनेशन और जो भी चीजें इसके साथ आने वाले हैं सभी चीजें हम आप लोगों को पूरा डीपली हम नॉलेज बता देंगे इसके साथ क्या क्या आएगा, ठीक है। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, ओके बाबू। देखिए समझिएगा ध्यान से क्या है इसमें। पहले हम आप लोगों को बताएंगे इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती हैं, क्या बताएंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं। फिर इसके बाद से बताएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद से फिर बताएंगे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। फिर इसके न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, उस न्यूमेरिकल को हम क्या कर देंगे, हल करा देंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का मतलब यह है कि यह जितने भी हैं वह सभी हम आप लोगों की एनसीईआरटी पैटर्न से जो रिलेटेड होंगे वे सब पढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि आपको आईआईटी, जेई, नीट या जो भी यूज होता है, पहले आपका बेसिक्स तैयार रहेगा तो आगे जाके कहीं पे भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ओके। तो यहां से हम क्या क्या बता चुके हैं आप लोगों को, समझिएगा क्या बताए हैं। देखिए यह साइंस है आप लोगों का। साइंस में आज आप लोगों का क्या क्या जरूरत है वह हम आप लोगों को पढ़ा देंगे, एकदम अच्छे तरीके से तैयार करा देंगे। क्या क्या सुनिएगा। पहला है आप लोगों का, यह है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं यह बता देंगे। अब उसके बाद से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा यह बता देंगे, ठीक है। इसके बाद से आएगा पोटेंशियल डिफरेंस जो होंगे उसके बारे में बता देंगे। देखिए होता क्या, पहले समझिएगा इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पहले यह जानिए। क्या जानना है? इलेक्ट्रिसिटी। सुनो बाबू, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, पहले इलेक्ट्रिसिटी समझिए। अच्छा, इस समय देखिए जो भी बिजली यूज हो रही है हम लोगों के घर में है वह इलेक्ट्रिसिटी है। और इलेक्ट्रिसिटी हो कैसे रहा है, उसके अंदर चार्ज होते हैं, वह चार्ज एक जगह से दूसरे जगह जब ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसी कारण से हमको यह इलेक्ट्रिसिटी मिली है। इससे देखिए इंडस्ट्री में यूज होने लगते हैं। इंडस्ट्री समझ रहा है ना, जो भी बड़े बड़े फैक्ट्रियां होती हैं इंडस्ट्री में यूज होते हैं। इस समय देखिए इलेक्ट्रिक बाइक आ गई है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक बाइक में यूज होते हैं। फिर उसके बाद से घर में जो परिपथ होता है उससे यूज किया जाता है। मतलब हर जगह है जो भी हम लोग फिजिकल यूज करते हैं। मोबाइल ही देखिए इलेक्ट्रिक से, अगर इलेक्ट्रिक ना रहे हो चार्ज होगा, समझना। क्यों बता रहे हैं कि मान लो गर्लफ्रेंड ऐसे लोग नहीं पढ़ रहे हो, देखो अगर है गर्लफ्रेंड तो ये सब चीजें छोड़ो, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है बाबू। समझ रहे हो बात की नहीं, इस पे यह ध्यान देना है। तो समझ रहे हैं आप लोग। देखिएगा मतलब क्या है कि जो भी हम लोग इस समय यूज कर रहे हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रहे हैं, वह किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो वह हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है। हम पूरे शहर में, मान लीजिए कहीं शहर में है तो वहां पे यूज होगा इलेक्ट्रिसिटी। बिना इलेक्ट्रिसिटी के जरा बताइएगा वहां पे जो चार्ज होंगे, अगर 1 मिनट अगर बिजली नहीं रहेगी तो रह पाओगे? खुद बताना तुम लोग। बिजली ना रहे, मोबाइल चार्ज ना रहे अगर, तो क्या होगा। इस समय ऐसा माहौल आ गया है बच्चों का, ठीक है, बिना मोबाइल के कोई काम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, सब बात छोड़िए, इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब है क्या, समझिएगा। देखिए इलेक्ट्रिसिटी मतलब यह है कि जो भी हम लोगों के घर में जो परिपथ यूज किया, परिपथ मतलब जो इलेक्ट्रॉन या आवेश जब एक जगह से दूसरे जगह पहुंच रहे हैं तो उसके द्वारा एक एनर्जी मिल रही है। एनर्जी मिल रहा है तभी देखिए लाइट जल रहा है। यहाँ पे यह जो डिजिटल बोर्ड है वह दिखाई दे रहा, दिख रहा है नहीं।
तो ये सब डिजिटल बोर्ड या जो भी चीजें बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलने वाले नहीं है। अब यह इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को हम बताएंगे कि एक जगह से दूसरे जगह कैसे आया और किस कारण से हम लोग यह यूज कर रहे हैं। समझ गए बाबू ना। अब देखिए इसके बारे में हम एक एक चीज बताने वाले हैं, आप लोगों को समझिएगा ध्यान से। क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी आप लोग समझ गए होंगे। पहला चैप्टर देखिए, अब पेपर कॉपी निकाल लीजिए और जो जो चीजें बताने वाले हैं वह ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी मतलब यही है जो हम लोग, ठीक है, किस रूप में, एक ऊर्जा के रूप में या एनर्जी के रूप में हम यूज करते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज होते हैं, चार्ज के बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों को बता दें कि चार्ज क्या होता है, समझिएगा। देखिए अच्छा सॉरी, इस आज नया स्टार्ट हुआ है इसलिए गणेश जी का आशीर्वाद ले लीजिए, ठीक है। किनसे, गणेश जी का आशीर्वाद ले लीजिए या सरस्वती जी का आशीर्वाद लेके यह चैप्टर स्टार्ट करिए, खूब अच्छे से चैप्टर चलता जाएगा। समझ गए बात की नहीं। इसीलिए हम इनको यहाँ पे रखे हैं कि जब गणेश जी रहेंगे तो आप लोगों का साथ, क्योंकि कोई भी जब स्टार्टिंग होता है तो उसके लिए हम गणेश जी का क्या करते हैं, पूजा कराते हैं। तो समझ लीजिए यही हुआ है, एक गणेश जी का आशीर्वाद लीजिए। अब चलते हैं अगले बार, समझिए। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी है क्या, यहाँ पे हम आप लोगों के लिए जरा देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स का मतलब है क्या, कुछ बनाए हुए हैं, ध्यान से समझना बाबू। है क्या, यह जरा देखिए एक तार है, तार मतलब समझते हो, वायर, वायर जिसे कहते हैं, मान लेते हैं यह एक वायर है। अब इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या होते हैं, वह गतिमान होते हैं या क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, वह मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो इसी के कारण से दिया जा रहा है, देखिए यहाँ पे हम बनाए थे, यह इलेक्ट्रॉन है जो क्या हो रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे हैं। अब यह कैसे होता है, जब इसमें हम क्या करते हैं, करंट जब लगाते हैं, देखिए धनात्मक और ये पॉजिटिव है, क्या हो गया निगेटिव। जब यहाँ से हम करंट या इलेक्ट्रिक करंट भेजते हैं तो क्या होती है, यह आई इस तरफ चलती हैं और इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी वह किस साइड में, यह इस तरफ में चलने लगती है। समझ गए बात की नहीं बाबू, यह है इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और दिए गए हैं, जो हम लोगों के घर में बिजली या परिपथ आ रही है वह आता क्या है, देखेंगे बहुत बड़े बड़े टावर लगे होते हैं या इसी के साथ देखिए बिजली लगा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं बताइएगा। यहाँ पे बिजली दिख रहे होंगे, देखिए यह है, यहाँ से यह तार लगे हुए हैं या वायर हैं, वह एक जगह से दूसरे जगह हमें क्या कर रहा है, पहुंचा रहा है। तो समझ गया, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है ही यही कि जो हमें आसानी से एनर्जी जो है, एनर्जी कौन सा, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हमको दे दे, वही तो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी में हम कुछ चीजें और बताते हैं आप लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यह हो क्या आ रहा है। देखिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी यह है क्या, समझिएगा ध्यान से बाबू, यह इलेक्ट्रिसिटी है क्या। देखिए अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, काम क्यों नहीं कर रहा है यार, देखिए तो कहा जाता है यदि सपोज मान लेते हैं यह क्या है, अभी अभी हम बनाए आप लोगों को, यह एक वायर है। अब इस वायर के अंदर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कराएंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे। तो यह हो जाएगा, यहां से पॉजिटिव होता है, आप लोग जानते हैं यह क्या होता है, निगेटिव होता है। यहां से फ्लो कराएंगे करंट को तो क्या हो जाएगा, यह करंट इस साइड से जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका डायरेक्शन यह होगा। अब इसके अंदर उपस्थित जितने भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वह क्या होंगे, इसके विपरीत क्या करते हैं, गतिमान करेंगे। इसके डायरेक्शन के बारे में आगे बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। वही कारण होता है। अब इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन का मतलब यह है जिसे हम कहते हैं चार्ज, क्या कहते हैं, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज है। और इसी इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। समझ गया बात, मतलब क्या होगा, कोई भी एक वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अधिक होंगे, अधिक मतलब क्या होंगे, या इसमें कह सकते हो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके अंदर मैक्सिमम हो जाएंगे या मिनिमम होंगे, क्या होंगे, मिनिमम या मैक्सिमम होंगे। इसके कारण से इसमें क्या होने लगेगी, इसमें दो चीजें उत्पन्न होती है, दोनों ध्यान रखेंगे। पहला आप लोगों को हम बता देते हैं, पहला जो होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चीज उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक चीज और होता है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। इसी के द्वारा क्या होते हैं, वह मिलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रही है बात की नहीं, मतलब यह है कि जब हम किसी भी वायर में क्या कराएंगे, करंट जब फ्लो कराएंगे तो वह
उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, वह एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होंगे। जब ट्रांसफर होंगे, इसी कारण से उस परिपथ में आज बताया गया जो यह सबस्टेंस होता है, उसी में यह धारा क्या हो जाती है, या इसके द्वारा इसमें इलेक्ट्रिक जो होती है वह स्टार्ट हो जाती है। वही तो इलेक्ट्रिसिटी है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी किसी भी वायर के अंदर आ जाता है तो वहां पे दो प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, यह स्टार्ट हो जाती हैं। पहली प्रॉपर्टीज यह हो जाता है कि वह इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करती हैं, वह फ्लो करती हैं। जैसे अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा, मान लो यह क्या है, वायर है, समझ गए बाबू, वायर है। अब वायर है तो इसके अंदर अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएं, क्या करें, इलेक्ट्रॉन नहीं, मान लो इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसे हम क्या करें, इसमें फ्लो कराएं। जब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराएंगे तो इसमें जो अंदर, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन विपरीत, मतलब इसके विपरीत क्या होगी, चलने लगेगी। जब चलेगी तो इसके कारण से, इसके रीजन से क्या होंगे, इसके साइड साइड जो भी चारों तरफ, देखो जो भी चारों तरफ होंगे वह दो क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज उत्पन्न करती हैं। वह प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की और दूसरी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की। समझ गया बात, होता क्या है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इमेजिन करिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये दोनों बताने वाले हैं। यह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, समझिएगा। मान लीजिए दो चीजें, यह ध्यान रखिएगा, इन्हीं के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। पहला क्या है, पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेकंड वाला है आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाऊ, दो चीजें हो रहा है, एक क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा वाला क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हो क्या रहा है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यही है ना कि जब हम किसी भी वायर के अंदर जब करंट हम क्या करेंगे, फ्लो कराएंगे, तो उसके द्वारा क्या होने लगती हैं, दो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी जो है क्या करने लगती हैं, शो करने लगती हैं। जब प्रॉपर्टी शो करेंगी उन्हीं को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। समझ गया बात की नहीं, यही दोनों चीजें होंगी। अब जरा बात करें, एक आप लोगों को हम बताते हैं। अगर मान लीजिए यहां पे एक वायर है, इसके अंदर 11,000 वोल्ट के क्या हो रही है, इसमें मतलब क्या करें, इसमें फ्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, इसमें फ्लो कर रहे हैं। कहते हैं इतने वोल्ट का इसमें एम्पियर या इतनी धारा क्या हो रही है, इसके अंदर फ्लो कर रही है। जब यह फ्लो करेंगी, जब करंट फ्लो करेंगी तो इसके साइड में क्या होंगे, जरा देखेंगे, इसके इस साइड में या इस साइड में यह क्या होने लगती है, एक है फील्ड क्या करने लगती हैं, बनाने लगती हैं। जब यह फील्ड बनाती हैं तो अगर इसके नजदीक में आप जाएंगे, मान लीजिए कोई ये क्या है, यह आपका दोस्त है, ठीक है, इसके पास पहुंच गया, ठीक है, जब पहुंचेगा तो इसे इतनी जोर से क्या होंगे, इलेक्ट्रिक लगेगी कि वह कूद के दूसरे तरफ चले जाएगा, या इसको क्या करेगा, खींच लेगा, क्या करेगा, उसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। समझ गए कि नहीं। तो इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड में भी होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड में आप लोग देखे होंगे, अगर घर पे आप लोगों के वहां क्या होगा, फैन लगा होगा, फैन लगा होगा तो कभी उसको तोड़ना, क्या करोगे, घर पे जाना फैन को तोड़ना। अरे यार मेरे कहने में मानना मत, ठीक है, समझ लो जो पुराने होते हैं उसको क्या करेंगे, एक बार तोड़िएगा। क्या करोगे, अगर जो पुराने होंगे उसको एक बार तोड़ना। सुनो अब ध्यान से सुनो, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब समझना। होता क्या है मैग्नेटिक फील्ड में, उसके अंदर देखेंगे ऐसे वायर लग, मतलब एक है ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर के कुछ लगे होते हैं, लगे होते हैं कि नहीं बताइएगा, ऐसे ब्लैक कलर के लगे होते हैं, और इसी के ऊपर जो होते हैं तांबे के तार जो होते हैं, जो वायर होते हैं ऐसे लगाए गए रहते हैं। आप कभी ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ऐसे लगे होते हैं। अब यह लगे होते हैं तो इसके बाद से क्या किया जाता है, इसका जो यहां से ऐसे जो अटैच्ड नहीं होते, यह वाला क्या होता है, एक पॉजिटिव का काम करेगा, एक निगेटिव, या इसको ऐसे कहते हैं, एक होगा साउथ का, एक नॉर्थ, एक क्या होता है साउथ, एक नॉर्थ होगा, एक साउथ होगा, एक क्या होगा नॉर्थ होगा, यहाँ पे साउथ होगा या नॉर्थ होगा। तो होता क्या, जब इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्या फ्लो कराएंगे, जब हम इसके अंदर करंट फ्लो कराएंगे, क्या चीज, जब करंट क्या करेंगे, फ्लो कराएंगे, तो होने लगता है यह क्या करेंगे, या जब फ्लो करने लगते हैं तो यह है मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर क्या होने लगती है, बिहेव करने लगती है।
जब मैग्नेटिक फील्ड बिहेव करने लगती हैं तो यह वाला क्या होता है, साउथ वाला और नॉर्थ वाला, यह जब दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो वे दूसरों के क्या करते हैं, एक दूसरे पे अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट मतलब वो दोनों पास पास चली जाती हैं, जिसके कारण से जो फैन होता है, देखिए इसी के साथ ऐसे एक फैन है यहाँ पे इसके लगे होते हैं, वह क्या होने लगती हैं, ऐसे चलने लगती हैं। देखो फैन भी बना दिए हैं, तो क्या होने लगता है, यह ऐसे मूव करने लगती हैं। बातें समझ में आ रही है नहीं, बताओ क्या होने लगती है, मूव करने लगती है। तो एक बता दिया आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड और एक बता दिए हम मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आप लोगों को हम एक सिंपल भाषा में बताएं तो सुनिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि मान लो कि एक कोई वायर है, लेकिन इसके अंदर लगभग 11,000 वोल्टेज जा रहा है, कहते हैं ना 11,000 वोल्टेज का तार है, समझ गए, वायर। अब जब इसके अंदर जाएगा तो जितना तुम उसके पास नजदीक जाओगे उससे खींच लेगा तुम्हें। क्यों खींचेगा, क्योंकि इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, यह बना लेगा, जिससे वो क्या करेगा, आपको अट्रैक्ट कर लेगा। ऐसा इमेजिन मत करना भाऊ, क्योंकि जाके वहां पे खींच लेगा, समझ गया ना, तो इससे थोड़ा सा बच के रहना, समझ गया इतनी चीजें। अब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो यहां से एक चीज और आता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बताएं, इसमें एक होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल, दो होते हैं। अब जब साउथ वाला नॉर्थ पोल के पास जब जाएगा तो उसे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मतलब वो दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे, पास पास आने लगते हैं, समझ गए बात की नहीं। तो वही चीजें होता है कि जब हम क्या करेंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो कराएंगे या उसके अंदर करंट जब फ्लो कराएंगे तो एक जगह से दूसरे जगह क्या होगा, ट्रांसफर होगा। इस कारण से वह अपने चारों तरफ या किनारे किनारे क्या करेंगे, वह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह, जब कोई वायर रहेगा तो उसके अंदर क्या करे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरे वाले की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, वह उत्पन्न करने लगते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हो। ओके, कोई दिक्कत परेशानी, यहां पे देखिए यह दो फिगर बनाया गया है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फ्लो हो रहा है। देखिए भाई लाइट कट गया था इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हो गई। सुनिए, अब सुनिएगा, हुआ क्या है कि यह जो वायर लगा गया है इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे। वह इलेक्ट्रिक क्या होंगे, एक जगह से दूसरे जगह क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। इसी कारण से यह क्या होने लगता है, इसके अंदर जो एम्पियर है, जो जिसे हम कहते हैं करंट, वह फ्लो होने लगता है। ये अपने दिमाग में रख लीजिए। हम सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन बता रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो हम लोग के घर में जो परिपथ होती हैं वह हम लोगों के घर में चलती हैं, समझ गए बाबू की नहीं। जो इंडस्ट्री हो गया, जो बड़े बड़े कार हो गए या मोटरसाइकिल हो गया, जो भी है इसी बेसिस पे चलते हैं, समझ गए बात की नहीं। ठीक है, अब सुनो, अगर यह हो गया तो इसके बाद से समझिएगा क्या कहा जा रहा है। अब दिया टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, यह टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम आप लोगों को बता दें। इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं टू टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। फर्स्ट जो होता है, कितने टाइप के होंगे, वो टू टाइप के। जो फर्स्ट होते हैं, फर्स्ट वाले को हम कहते हैं, फर्स्ट वाला जो होता है जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज। और जो दूसरा होता है वह होता है निगेटिव चार्ज। क्या होता है, निगेटिव चार्ज। ये बातें समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए। मतलब पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव वाला होगा और यह क्या होता है, निगेटिव होता है, समझ गए। तो दो चार्ज हैं, एक है आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज है और एक कौन सा, निगेटिव चार्ज। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें दिया गया है कि लाइक चार्जेस टू रिपेल, क्या करेंगे, जब लाइक चार्ज रहेंगे एक पास तो रिपेल करेंगे, एंड द अपोजिट चार्ज रहेंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब क्या होगा, जब समझिएगा पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या होंगे, एक पास जब होंगे तो वह एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। कहने का मतलब यह है, जब औरतें एक साथ मिल जाते हैं लेकिन दोनों में अगर पटता नहीं है तो दोनों एक दूसरे से क्या करती हैं, झगड़ा करने लगती हैं। करती हैं कि नहीं करती हैं, बताओ। तो वही चीजें बताया जा रहा है कि मतलब जो लाइक चार्ज होंगी, जो एक जैसी चार्ज होंगी, वह एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन देखिए यार, निगेटिव एंड निगेटिव दोनों एक पास आएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, यार रिपेल करेंगे। लेकिन अगर सपोज मान लीजिए एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव चार्ज है तो वह एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करती हैं। क्या करेंगी, जरा देखिएगा, अट्रैक्ट कर रही हैं। बोले हैं कि नहीं बोले हैं, देखिए। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यह क्या है, एक दूसरे से अलग है या अपोजिट चार्ज होंगी तो एक दूसरे से क्या करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा सुनो, मान लो क्लास में जाते हो तो जितना तुम्हें जो लड़के होते हैं उतना अच्छा नहीं
संबंध बनता होगा तुम लोगों का, रिलेशनशिप होगा, लेकिन अगर लड़कियों से हो जाते कितना तेजी से बढ़ते होगे उनके पास। बढ़ते हो कि नहीं बताओ, झूठ मत बोलना। इडियट हो, ऐसा काम मत करो, ठीक है। सुनो क्या है, मतलब यह है जो चार्ज होते हैं, बार बार लाइट कट जा रहा है यार, प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। देखिए अब सुनिएगा, यहां पे हम बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें हम बताए हैं कि यदि दो चार्ज होंगे, यदि सेम चार्ज होंगे, सेम मतलब देखिए लाइक चार्ज आर रिपेल एंड अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। मतलब क्या होगा, यदि देखिए ये दो प्रकार का बताएं, दो टाइप्स के। पहला टाइप से क्या होता है, पहला टाइप्स आप लोगों का है पॉजिटिव, क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा होता है आपका जिसे हम कहते हैं निगेटिव चार्ज। क्या कहते हैं बाबू? निगेटिव चार्ज। दो हो गए। अब क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज प्लस वाला होगा, यह वाला क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अब हुआ क्या कि जब दोनों एक जैसे, मतलब लाइक चार्जेस या पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज यदि सेम एक पास लेके आएंगे, तीन दोनों में जो होगा वह होगा रिपल्सन। क्या होगा? या दोनों एक क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर बात करें दूसरे वाले की, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है और एक भी निगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे से क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है। अगर अनदर बात करें, अनदर मान लीजिए एक पॉजिटिव है और दूसरा वाला क्या है? निगेटिव चार्ज है, तो यह एक दूसरे से क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बाबू? अट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे वही चीजें यहाँ पे क्या कर दिया गया कि दो है पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, तो एक दूसरे से क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन कोई दूसरी वाली आ जाएगी तो क्या करेंगे? उसको खींच लेगा, खींचेगा। होता है कि नहीं पड़ोसी में? बताएं, सुनो, मतलब क्या होते हैं कि अपनी जो बीवी होती है वो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जब पड़ोसी वाली रहती है तो वो वाली क्या होगी? अच्छी लगने लगती। मतलब क्या होगा, जब एक जैसे जब दोनों में घुल मिल गए तो एक दूसरे में क्या हो गया? रिपल्सन होने लगा। लेकिन अनदर जब कोई आएगा तो उसे क्या करेगा? वह अट्रैक्ट करना चाहेगा। समझ गए बात? तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के। फर्स्ट होता है पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड क्या होता है? निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहां से जो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज जब एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे से क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। या निगेटिव एंड निगेटिव चार्ज रहेंगे तो एक दूसरे से क्या करेंगे? रिपेल। मतलब लाइक चार्ज जो होते हैं एक दूसरे से क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। एंड जो अपोजिट चार्ज होंगे वह एक दूसरे से क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये बातें समझ में आ गई कि नहीं बताइए? ओके, चलिए अगले वाले पे आते हैं, समझ लीजिएगा। इसको नोट करते जाएंगे, पेपर कॉपी ले लेंगे और इसे क्या करेंगे? नोट करते जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं बाबू, ठीक है। अगला देख पाएंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। तो इसके साथ ही साथ कुछ चीजें इसके साथ छूट जा रहा था, वह बता देते हैं हम लोगों को। सुनिएगा क्या कि यदि सपोज मान लेते हैं कोई भी क्या हो, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है वह पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो वह क्या बताएंगे? इसको हम कहेंगे, इसको हम सिंबल जो होता है इसे स्मॉल क्यू से किससे प्रदर्शित करेंगे? इसको हम स्मॉल क्यू से क्या करते हैं? सिंबल होता है इसका। अगर बात करें इसका जो यूनिट होता है, यूनिट की बात करें तो यह यूनिट होता है आपका, इसे कहते हैं, इसका जो यूनिट होता है वह होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलाम। अब क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या हो गया बाबू? कूलाम हो गया। एक चीज और बताया जाता है, Q इक्वल टू N इंटू ई होते हैं, ठीक है। इसमें क्या Q जो होता है यह होता है चार्ज, आपका क्या होता है बाबू? चार्ज है। N जो है यह है इलेक्ट्रॉनों की, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनके क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने हैं बाबू? ये नंबर ऑफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। कितने नंबर हैं? वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या है, ई की अगर बात करें तो यह ई पे माइनस चार्ज होता है, और यह क्या होता है? एक 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 क्या होता है? यह कूलाम लिखते हैं। कूलाम को किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। यह जरा देखिए, यह कूलाम है बाबू, COLLUMB। क्या होगा यह? कूलाम। कूलाम, COLOUMB, कूलाम, ठीक है। अब जरा देखेंगे, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अगर पूछा जाएगा तो कितने होंगे? तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, ठीक है। इसको क्या करेंगे? यहां तक पहले इसको उतार लीजिए, ठीक है। अगर यह हो गया हो तो अगला बताएं बाबू, समझिएगा आप। अगला वाला समझिए क्या कह रहा है, सुनिएगा। अगले वाले पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा तो लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन मार्क, यह पूछा गया है।
फिर कह रहा है कि जो उस पे जो चार्ज होगा उस पे अगर हम बात करें वह कितना है, वह 1 कूलम, मतलब बात करें Q की, वह Q दे दिया आपका, कितना दे दिया 1 कूलम, कितना दे दिया है 1 कूलम, वह 1 कूलम दे दिया गया है। अगर हम बात करें इसके बाद अगर Q की वैल्यू इतना दे दिया 1 कूलम, तो इसके बाद से दूसरे के पास आओ, तो दूसरा वाला आएंगे, तो दूसरा वाला पूछा क्या गया है, वह पूछा है आपका, नहीं ये इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, यह होता है। तो यहां से हम आते हैं फार्मूले पे, जब फार्मूले पे आएंगे तो फार्मूला जरा बताइए क्या होता है। फार्मूला होता है आपका Q इक्वल टू एन इंटू ई, अभी अभी हम आप लोगों को बताए हैं, ठीक है, Q इक्वल टू एन इंटू ई। अगर यह होता है तो यहां से हम फार्मूले को यूज करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर दें, देखिए फार्मूला का यूज करेंगे तो यह हो जाएगा, यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Q बाई ई, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड, तो Q की वैल्यू कितना दिया 1, और इलेक्ट्रॉन जो है कितना दिया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, हो जाएगा कि नहीं बताओ, 10 टू द पावर माइनस 19। अब जरा देखेंगे यार, माइनस 19 को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, यह ऊपर हो जाएगा 19, ठीक है। अब जरा देखेंगे ऊपर नीचे अगर 10 से क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, तो यह जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ऊपर नीचे क्या कर दें 10 से, तो 1.6 इंटू 10 ऊपर और 10 नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा देखेंगे 10 का मल्टीप्लाई 1 में 10 हो जाएगा, यह हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, देखिए पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, सॉरी यहाँ से क्या हो जाएगा, यह हट जाएगा, देखो यहाँ लिख रहे हैं जगह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 10 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हो जाएगा 16 इंटू हो गया 10 टू द पावर 19, हो जाएगा, होगा कि नहीं इतना बताओ, हो जाएगा। यहाँ से जरा देखेंगे जब यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, और यहाँ से जरा देखेंगे 8 से हम क्या करते हैं इसमें डिवाइड करते हैं 5 में, तो पॉइंट लगाएंगे या 0 आ जाएगा, आएगा कितनी बार में जाएगा 6 बार में, 8 6 जा कितना आ गया, यह 48 आ गया, और आ जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, जब 0 बढ़ा देंगे तो यह हो जाएगा 8 2 जा आ गया 16, यहाँ आ जाएगा 4, फिर क्या करोगे 0 बढ़ाओ, यहाँ हो जाएगा 8 5 जा 40, कट गया। अब कट गया तो आया कितना 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 आया है। अगर इसको एक पॉइंट उधर करेंगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 18। मतलब अगर बात करें एक इलेक्ट्रॉन पर, मतलब नहीं एक कूलाम पर पूरा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वह संख्या हो जाएगी आपकी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब क्या करना है, जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, यही आएगी कि 6.25 10 टू द पावर 18, यह इतने इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह संख्या दिया गया है एक कूलाम पर। मतलब अगर सपोज मान लेते हैं किसी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है वह कितना हो रहा है, वह फ्लो हो रहा है 1 कूलाम, तो कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होंगे, वह होंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलाम। समझ में आ रही बात, इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो फ्लो होंगे। चलिए अगर यह हो गया हो तो अगला वाला देखेंगे, समझिएगा आप अगला क्या कह रहा है। अगला दिया है कंडक्टर एंड द इंसुलेटर। क्या क्या पढ़ना है, पढ़ना है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। क्या पढ़ना है बाबू, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखिए एक होगा कंडक्टर और एक क्या होगा इंसुलेटर, दो चीजें दिया गया है। अब समझना है कंडक्टर और इंसुलेटर होते क्या हैं। पहले हम बताते हैं कंडक्टर्स होते क्या, सुन लीजिए सिंपल सी बात है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना हो, नहीं इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिसमें हो उसे हम कंडक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी, जरा देखिएगा यहाँ पे दो सबस्टेंस थ्रू द विच इलेक्ट्रॉन चार्ज कैन फ्लो, क्या कर सकता है, मान लीजिए कोई भी एक सबस्टेंस लिए हैं, इस सबस्टेंस के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हम कंडक्टर्स कहते हैं। देखिए आर कॉल्ड क्या होते हैं, कंडक्टर्स, बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। क्या हो रहा है, यदि किसी भी
सब्सटेंस के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, लेकिन उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हो जाएगा वह प्रॉपर्टीज क्या कहलाएगी, वह कंडक्टर्स की कहलाएगी, कि वो कंडक्टर्स कहलाएंगे। मतलब क्या होगा, दोज सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। मतलब क्या कह रहा है, ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, फ्लो होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, देखिए लिखते जाना साथ में, दोज सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। मतलब कि कोई भी ऐसा, अरे यार देखो सिंपल सी बात, लोहा का नाम सुने हो, आयरन, लोहा हो गया। कोई भी अगर वायर की बात करें तो वायर के अंदर क्या होते हैं, मेटल्स लगे होते हैं, उस मेटल्स के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जरा देखो इसमें कह रहा है, इससे एग्जांपल दिए, ऑल द मेटल्स लाइक सिल्वर, जो सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एक्सेट्रा। मतलब यह सिल्वर हो जाएगा, फिर कॉपर हो गया, यहां से एल्यूमिनियम हो गया, ये सब जो भी होते हैं उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कंडक्टर। अब देखिए प्योर मेटल जो होंगे, और एक चीज और कह रहा, जो ग्रेफाइट होता है उसके अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन का जो होते हैं फ्लो वह भी होता है। तो अगर कोई पूछ लिया कि कार्बनिक यदि कोई सब्सटेंस बना हुआ है तो उसमें कार्बनिक सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो कार्बनिक सब्सटेंस में ये याद रखिएगा, जो एक ग्रेफाइट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, बहुत ही अच्छे से होती है। देखिए अब देखिए, आल्सो द कंडक्टर द ह्यूमन बॉडी आर फेयरली गुड कंडक्टर। देखो बाबू, मतलब क्या होता है, तुरंत जाओ ऐसे तार को पकड़ो, क्या होगा, भगवान बुलाएंगे तुरंत। तो मतलब यही है कि जो भी कंडक्टर्स होंगे, कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से होने लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो एक चीज और भी होता है कि अगर मान लेते हैं कोई भी एक मेटल दिया हुआ है या कोई भी ऐसे होते हैं चार्ज, जो भी मान लीजिए सब्सटेंस है, उसके अंदर यदि इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी तो कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी उसी के कारण से तो उत्पन्न हो रहा है कि जब उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न ही नहीं होगी। मान लीजिए कोई सूखी हुई लकड़ी हो, ठीक है, उसके अंदर अगर हमें मान ले इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करना है तो प्रवाहित होगा, नहीं होगा। समझ गया बात, यह चीजें हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। बातें समझ में आ गई। कंडक्टर या कंडक्टर्स क्या होते हैं, फिर से दोबारा बता देते हैं कि जिसके अंदर मतलब दोज सब्सटेंस इन द फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब क्या होगा, उसके अंदर फ्लो ऑफ चार्ज होंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, कंडक्टर्स कहेंगे। लेकिन अगर एक चीज और बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी यही बिहेव होता है कि ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए ना, बोलो कोई दिक्कत परेशानी इसमें किसी को भी नहीं ना। इसको क्या करेंगे, आप लिखते जाएंगे, इसमें एग्जांपल्स दिए गए हैं, एग्जांपल फिर से दोबारा बता देते हैं। लाइक मेटल्स जो होते हैं, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है और प्योर मेटल है, और ह्यूमन बीइंग होते हैं वो भी क्या है, एक कंडक्टर है। क्यों, क्योंकि जब हम जाके बिजली को छूते हैं तो तुरंत बिजली लगाता है। हाँ चलिए, यह हो गया है। अब चला जरा अगला देखिएगा, इंसुलेटर। क्या है इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब क्या होता है, इंसुलेटर मतलब यह होता है कि जिसके अंदर फ्लो ऑफ चार्ज ना हो, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इंसुलेटर कहते हैं। सुनिएगा, कह रहा है कि दो सब्सटेंस थ्रो इलेक्ट्रॉन चार्ज कैन नॉट बी फ्लो, मतलब क्या होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता। देखिए अच्छे से नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देते हैं, भले हम काले दिखें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दिख रहा है ना ब्लैक लेकिन ये समझना जरूरी है। देखिए इसमें कह रहा है कि दो सब्सटेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो, मतलब यदि कोई सूखी हुई, देखिए रबर है, रबर रखे हुए, रबर के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, नहीं होगा। अगर मान लेते हैं ग्लास की बात करें तो ग्लास मतलब एक क्या दिया है, यह मिरर है, या क्या कह सकते हैं, कांच है या शीशा, तो शीशे के अंदर जरा बताइए इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, नहीं होगा। फिर उसके बाद ऑयल की बात करें तो जो ऑयल का बॉटल आता है, ऑयल के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी यह इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। डायमंड की बात करें, डायमंड मतलब क्या, हीरा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है। फिर उसके बाद ड्राई वुड की बात करें, मतलब सूखी हुई लकड़ी, लेकिन ग्रीन लकड़ी को अगर छूने जाओगे तो क्या करेगा, बहुत तगड़ा करंट लगाएगा। समझ गए, क्यों, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत ही आसानी से होता है। समझ गए बाबू की नहीं, ठीक है। अब जरा देखेंगे, अब दोनों के बारे में हम बता दें। दो सब्सटेंस थ्रू द इलेक्ट्रिक कैन नॉट फ्लो आर द कॉल्ड द इंसुलेटर, मतलब ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। ओके, अब जरा देखते हैं, इसमें एग्जांपल्स दिया है, ग्लास है,
एबोनाइट के छड़ होते हैं, रबर दिया है, मोस्ट प्लास्टिक जो होते हैं, जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं सब क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, पेपर हो गया, ड्राई वुड हो गया, ड्राई एयर हो गया, इन सब में क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वह अच्छे से नहीं होता, मतलब होता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वह होगा ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इंसुलेटर। मतलब दोनों में आप लोग समझ गए होंगे, एक बताया गया है क्या चीज, कंडक्टर, और एक क्या है आप लोगों का, इंसुलेटर। तो कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या होता है, डिफरेंस यही होता है कि सुनिएगा, जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है। समझ गए बात, ठीक है। इसमें एग्जांपल दिया गया है सिल्वर। देखिए इलेक्ट्रॉन कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में सिल्वर हो गया, सिल्वर जानते हो ना, सिल्वर चांदी, ठीक है, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, स्टील हो गया, सी वाटर हो गया, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के कंडक्टर। देखिए सी वाटर के अंदर हम ले जाके अगर हम बिजली लगा दें तो पूरे सी के अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो जाएगी। समझ गए बाबू ना, ये चीज है। फिर उसके बाद से यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की बात करें तो रबर के अंदर नहीं होगा, ग्लास के अंदर नहीं पहुंचेगा, आयल के अंदर नहीं पहुंचेगा, डायमंड के अंदर नहीं पहुंचेगा, ड्राई वुड के अंदर नहीं पहुंचेगा। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, नहीं ना। चलिए अब हम आगे आते, फिर से दोबारा समझ लो। दोज सबस्टेंस क्या दिया गया है, दो सबस्टेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, मतलब क्या कर सकता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फ्लो नहीं करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। लेकिन कंडक्टर की बात करें तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो बड़े ही आसानी से होने लगेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे। समझ गया बाबू, चलिए, नहीं एक कंडक्टर कहेंगे, सॉरी कंडक्टर कहेंगे। चलिए यह हो गया हो, तो आगे आते हैं। अब दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो है आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम के लिए अगर हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, बोर्ड के एग्जाम के लिए यह क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह क्या है, वेरी वेरी या मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग लगा सकते हैं कि यह बोर्ड के एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब समझिएगा यह क्या होता है, ठीक है बाबू, समझना। इसको किनारे लगा दें। देखिए कह रहा है दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट, क्या है, एट द पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द इनफाइनाइट टू द पॉइंट। ध्यान से समझिएगा, इसको हम एक सरल भाषा में बता रहे हैं, एकदम सिंपल भाषा में, जो आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम के लिए कैसे समझना बाबू। देखो है क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन द मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट। समझिएगा, मतलब यदि कोई भी इनफाइनाइट पॉइंट बना दिया गया, समझना बाबू क्या बता रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट क्या बना दिया गया है, इनफाइनाइट क्या दिया गया, यह पॉइंट है, क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट दे दिया गया है। अब उस इनफाइनाइट पॉइंट से किसी एक पॉजिटिव चार्ज को, किसको, पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं क्यू, क्यू मतलब समझना तुम्हारी रानी क्वीन 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 क्वीन, समझ गए, तुम्हारी मान लो गर्लफ्रेंड है। देखो इसको हम इतने अच्छे तरीके से बताएंगे ना, समझ में एकदम अच्छे तरीके से आपको आ जाएगा। सुनिएगा, है क्या, मान लो इनफाइनाइट पे कोई आवेश रखा गया है, क्या किया गया है, रखा गया है। अब रखा गया था, हम क्यू जो है इसको हम मान लेते हैं क्वीन है आपकी, क्या है, क्यू यू डबल ई एन, क्या है आपकी, यह आपकी क्वीन है। क्वीन मतलब क्या होती है, क्या होती है, रानी, समझना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। आप समझो, इसको क्या करना है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लेते हैं यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज मान लीजिए आपका एक घर है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आने में, मतलब यह मूव करेगा तो एक जगह से दूसरे जगह लाने में जो किया गया वर्क डन होगा, क्या होगा, वर्क डन, उसी को हम क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसे हम सिंबल जरा बताते हैं, इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। इसका सिंबल जो होता है वह सिंबल होता है भी इनफाइनाइट टू पॉइंट, अगर हम मान लेते हैं ए, तो यहां से लेकर आने में जो वर्क डन होगा, और किसको लेकर आ रहे हैं, क्यू प्लस को, क्या होगा, देखिए वर्क डन बाय क्या हो जाएगा, क्यू प्लस। तो जब Q प्लस आवेश को लेकर आने में जो किया गया वर्क डन होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। समझ गए बाबू की नहीं, फिर से दोबारा बता रहे हैं, समझिएगा, है क्या,
ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को लर्न नहीं हो पाता, होता क्या, समझ लो मेरी बात। मान लो, मानना यह इनफाइनाइट है, तुम्हें पता नहीं है गर्लफ्रेंड कहाँ है तुम्हारी, इनफाइनाइट पे रख दिए। अब यह जो चार्ज होगा वह क्यू प्लस, वो आपकी क्वीन है, ठीक है। अब उस क्वीन को इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट ए है, तो उससे इस ए पॉइंट तक लेकर आने में जो किया गया वर्क डन, अब जो ए पॉइंट है ध्यान से समझिएगा, यह भी जो यह पॉइंट इसको रेड बना रहे हैं, यह आपका जोन है। जोन मतलब तुम्हारा यह होम है या घर है, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, सभी जगह क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को जब लेकर आएंगे तो इसमें वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ क्या होगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। जब वर्क डन करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, हम इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, और इसे हम प्रदर्शित करते हैं भी। इनफाइनाइट से कहां लेके आ रहे हैं आप, ए पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई क्या हो जाएगा, यह जो किसको लेके आ रहे हैं, चार्ज को, तो यह हो जाएगा पॉजिटिव, क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हैं। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अगर नहीं आ रहा है तो देखो, एक है हम लोग के गांव में, एक है भोजपुरी भाषा में कहते हैं, ठीक है, ऐसे बताया जाता है। मान लो किसी लड़की से तुम्हारा चक्कर चलना स्टार्ट होगा, ठीक है। जब चक्कर चलना स्टार्ट होगा तो मान लो वह तुम बारात में गया, तुम्हें पता नहीं है कि कितने दूर तुम चलेगा, मतलब डिस्टेंस तुम्हारे से इनफाइनाइट दूरी पे है। अब वहां पे आपको क्वीन मिल गई, आपकी परी मिल गई, समझ लो, ठीक है। तो उसे जब अपने क्षेत्र में लेकर आएंगे, अब आपका वह क्षेत्र, या उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आने में जो किया गया वर्क डन होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। बातें समझ में आ गई, समझ गए कि नहीं? तो जो आपकी यह क्वीन हो जाएगी, यह क्या होगी, यह क्वीन हो गई क्यू प्लस, जो कहां पे है, इनफाइनाइट पे है। तो इनफाइनाइट से कहां लेके आना है, किसी एक प्लेस पे कोई एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर लेकर आएंगे, तो वह पॉइंट हम सपोज मान लेते हैं वह आपका क्या है, वह क्षेत्र या आपका फील्ड है। वह फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो वहां तक लेकर आने में जो वर्क डन किया गया होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। बातें समझ में आ गई कि नहीं? हो जाएगा, कर लोगे? अब देखो, अगर यह हो गया तो इसके हम आते हैं, सबसे पहले इसको हम कैसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको जरा सिंबल क्या होता है और क्या क्या चीज है। तो इसको हम क्या करते हैं बाबू, फिगर को फिर से दोबारा बता देते हैं, फिगर समझिएगा कि कहे क्या है, कोई आपकी एक क्वीन है, वह क्यू पॉजिटिव है, और कहां पर वह उपस्थित है, वह उपस्थित है किसी एक पॉइंट पे, मान लेते हैं वो इनफाइनाइट पे है। कहां पे है, इनफाइनाइट पे है। तो इनफाइनाइट से हम क्या करेंगे, उसे किसी एक पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। जब एक पॉइंट पर लेकर आएंगे, और यह जो पॉइंट है किस जगह है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है। कहां पे है बाबू, इसको हम लिख लेते हैं, यह किस जगह उपस्थित है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो आपका क्षेत्र ही तो लेके जाओगे कि दूसरे घर लेके पहुंचाओगे, नहीं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस क्वीन को या आपका जो चार्ज है लेकर आने में जो किया गया वर्क डन होगा, वर्क डन होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसे हम सिंबल होता है, जरा इसका हम सिंबल बता दें। सिंबल कैसे, सिंबल कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखिए इसका सिंबल जो होता है ऐसे भी, इनफाइनाइट से यह क्या करोगे, यह ए पॉइंट बना दिए, तो ए पॉइंट तक लेकर आने में यह जो किया गया वर्क डन होता है, उसी को हम यह कहते हैं। तो यहां से जरा देखिए फार्मूला जो बन गया, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। फिगर बनाते जाना बाबू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जरा फार्मूला देखेंगे। यहां से फार्मूला जो बना रहे हैं वो फार्मूला देखिए आप खुद बना लेंगे। देखो बाबू, हम आप लोगों को यह सिखाने के लिए आए हैं, फार्मूला खुद बना लेंगे। कैसे फार्मूला बनाएंगे जरा देखेंगे। फार्मूला बनाने की अगर बात करें तो यह होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यह होगा आपका, हेलो फोन आ गया था यार, चलो देखो यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, यहां पे हम बताए हैं यह आएगा वर्क डन, क्या होगा, वर्क डन बाई क्या हो जाएगा, यहां पे
जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो क्या कहते हैं इसको जो यह Q प्लस होता है इसको हम क्या कहते हैं, यह होता है आपका या लिख सकते हो पॉजिटिव चार्ज, ऐसे लिख सकते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। यह चीजें इतना क्या हो जाएगा, यहां से फार्मूला अगर बनाएंगे तो फार्मूला जरा देखिए कैसे बनेगा। यह फार्मूला आपका आ जाएगा यहाँ पे, यह आ जाएगा V इनफाइनाइट टू कहाँ पे पहुंच रहा है, ए पॉइंट तक, इक्वल टू यह वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन W हो गया बाई क्या हो जाएगा, यह पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा Q प्लस। इसी को हम क्या कहते हैं, यह होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। यहां तक पहले नोट करिए, इसके बाद से हम और भी चीजें इसका बताएं, इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। इसके यूनिट के बारे में बता दें कि इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है, और कुछ इसके बारे में है वो बताते हैं। इसको मिटा दें क्या, चलिए अब जरा देखेंगे इसका यूनिट, सुनिए देखिए कैसे लगेगा। यह लगेगा आपका, यह हो जाएगा V इक्वल टू वर्क डन बाई क्या हो गया, यह आ जाएगा Q प्लस। तो यह होता है वर्क का, जो अगर हम बात करें तो वर्क का जो यूनिट होता है वह होता है आपका, यह होता है जूल। क्या होता है बाबू, जूल होता है। और बाई लगाएंगे तो क्या, Q का क्या हो जाएगा, यह कुलाम होता है। अगर हम चार्ज की बात करें तो क्या होता है, कुलाम, COLOUM, क्या होता है, कुलाम होता है कि नहीं होता है। तो यहां से जरा बताएं, इसका अगर एक चीज और बताएं, यह होता है आप लोगों का जूल प्रति कुलाम, या इसको एक चीज और बताएंगे, और क्या होता है सुनिए, इसको ऐसे जूल प्रति कुलाम, जूल क्या हो गया, कुलाम, या इसी को एक चीज और कहते हैं जिसे कहते हैं बोल्ट। क्या कहते हैं बाबू, बोल्ट। समझ गए बात की नहीं। अब यहां से यह आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, किसके बारे में बता दिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, यह हम यूनिट बता दिए। इसका अगर कहीं बोर्ड के एग्जाम में दे दिया जूल प्रति कुलाम, क्या हो गया, जूल बाई कुलाम, तब पर भी क्या हो जाएगा, ये कुलाम है, इलेक्ट्रॉन मत समझिए, कुलाम, कुलाम को क्या करते हैं, C से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और क्या होगा, इसका बोल्ट कहते हैं। समझ गए, ठीक है ना। तो यहां पे इसके आगे अब समझिएगा। अच्छा चलो ये तो हो गया, ठीक है। इसके बाद से अगले के पास आते हैं, सुनिए अगला क्या कह रहा है। अगर यह हो गया तो इसके बाद से है पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अगर वह जान गए हैं तो इसी से रिलेटेड थोड़ा सा बस जानना है, और कि क्या होता है सुनिएगा। यह होता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब सुनो, मतलब तुम्हें, अच्छा चलो इसको एक बारे में बता देते, पहले इसको बता देते। देखिए यह है, इसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या कहते हैं इसको, गैल्वेनोमीटर। यह क्या होता है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर है तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, होता क्या है। यहां से जो दिया गया है, यह प्लस पॉइंट दिया गया, यहाँ पे माइनस पॉइंट दिया गया रहता है, ठीक है। वह दोनों यहां से यूनिट दिया गया है बड़ा और छोटा लगाने के लिए, ठीक है। तो यहां से जब लगाते हैं तो यह बताता है वोल्ट कितना, ये 0.6 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, मतलब ये लगाने के बाद से यह बताएगा कि उसमें अगर कोई बैटरी से आप चार्ज में लगाए, मतलब इसको लगाए रहेंगे तो बताएगा कि कितना चार्ज इसके एक जगह से दूसरे जगह पहुंच रहा है। समझ में आ रही बात की नहीं, ठीक है। तो वह चीजें मतलब मिनिमम अमाउंट के जो चार्ज होते हैं उनको यह नोन के लिए, मतलब जानने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। इसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर या पोटेंशियोमीटर कह सकते हैं। इसका यूज क्या होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे अगर तुम लोग मोबाइल अगर बनवाने गए होगे कभी मोबाइल के दुकान पे, तो वहाँ पे क्या करता है, जब पहले, अब तो देखो इनबिल्ट वाली आ रही है ना, पहले जब हम लोग जब 9th 10th या 11th 12th में थे, तो वहाँ पे जब हम लोग पढ़ते थे तो फ़ोन आती थी। फ़ोन में क्या होते थे, बैटरी होती थी। जो बैटरी होती तो बैटरी क्या करते थे हम, जब कभी मोटी हो जाती थी तो खराब होता था, तो उसको चेक करने के लिए लेके जाता था गैल्वेनोमीटर, तो ले जाके उसे टच करता था। जब टच करता था ना तो ये वाली तुरंत क्या होती थी, यहाँ पे चली जाती थी, तो बताता था ये कितने वोल्ट बैटरी या चार्ज उठा रही है कि नहीं उठा रही है, बता रही है कि नहीं बता रही है, ठीक है। इसके लिए यूज करते हैं। तो इससे कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है, मतलब क्या होगा, किसी भी, मतलब ये देखो पोटेंशियोमीटर कह सकते हैं, गैल्वेनोमीटर कह सकते हैं, ये सब जो होता है ना, किसी भी
जो सर्किट होगा उस सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे या इलेक्ट्रिक करंट होगा उसी को नोन करने के लिए या जानने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। समझ गया बात? अब चलिए ठीक है, अगर यह हो गया तो गैल्वेनोमीटर के बारे में हो गया। फिर अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर यह हो गया तो इसके बारे में और सुनिए बाबू। अब देखेंगे क्या कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है ये समझिए। मान लेते हैं कोई एक, देखिए 2 पॉइंट, अब यह पॉइंट आपका नोन होगा, ए और बी दोनों क्या होंगे, नोन होंगे। इसके पहले एक पॉइंट जो था वह इनफाइनाइट पे था और एक पॉइंट आपको नोन था। इसमें दोनों पॉइंट आपको क्या होगा, नोन होगा, पता होगा। तो यहां से हम मान लेते हैं जो यह क्यू पॉजिटिव चार्ज वाला इस पॉइंट पे है। अब इस पॉइंट से हमको क्या करना, इस ए पॉइंट पर लेके आना है। कहां लेके आना है, ए पॉइंट पर लेके आना है। तो इसके अंदर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं, यही तो बताए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पहले से इसके अंदर उपस्थित होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो यह वर्क डन लगाएगा। तो कहा जाता है कि जब किसी निश्चित पॉइंट से, है देखो निश्चित पॉइंट है, उस पॉइंट से किसी दूसरे निश्चित पॉइंट तक लेकर आने में, मतलब ये क्या करेगा, जब लेकर आया जाएगा किसको, यह क्यू प्लस आवेश को, इसको क्यू प्लस चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आने में जो किया गया वर्क डन होगा उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब सुनो इसमें पहले की बात करें तो यह भी होता है पोटेंशियल, ठीक है। इसका क्या होता है, भी ए होता है, ठीक है। तो इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो यह होता है भी बी, क्या हो जाएगा, भी ए माइनस क्या हो जाएगा, भी बी इक्वल टू, समझना भाव, भी ए माइनस भी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे वर्क डन बाई क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, यही होता। अब यहां से अगर हम बात करें तो इस वाले की अगर हम बात करें, भी बी जो होता है बुक में कहीं कहीं ना कुछ ऐसे भी दिया गया है। वह क्या दिया गया है, इसको अगर हम मान लेते हैं, यह दिया है V2, यहां पे मान लेते हैं V1, या इसको सुनिए, इसको हम क्या करते हैं, यह वाला जो चार्ज दिया गया इसको हम मान लेते हैं 1 ये फर्स्ट है वोल्ट, और इस वाले पे क्या है, सेकंड पॉइंट मान लेते हैं। तो बुक में किसी में ऐसे दिया रहता है V2 माइनस V1 इक्वल टू वर्क डन बाई क्यू नॉट। हम क्या माने थे वहां पे वहां पे हम क्या माने थे, जरा देखिए, वहां पे हम माने थे यह वाला जो पॉइंट था इसको हम माने थे भी ए, चलो सॉरी, यह वाला माने थे भी ए, इसको क्या माने थे भी बी, ठीक है। इसके द्वारा यह बना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं यह होगा सेकेंडरी वोल्ट, जहां पे हम लिख सकते हैं वेयर V2 क्या हो गया, V2 है, यह है सेकेंडरी वोल्ट, सेकेंडरी वोल्ट, और यह क्या है V1, यह है प्राइमरी, क्या है, प्राइमरी वोल्ट। हो जाएगा कि नहीं। और यहां ये वर्क डन जान ही रहे क्यू नॉट। अब सुनो, यहां से एक चीज और बता देते हैं आप लोगों को कि जो पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो इसके साथ ही साथ यह कहा जा रहा है जो वर्क डन है वह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यह पॉइंट जो है निश्चित है, यह आप लोगों को पता है, वह लाने में जो किया गया कार्य होता है यही चीज है, ठीक है। तो इसको देखो क्यून मानना, इस क्यून को लेकर आओगे। अब सुन लो एक चीज और, इसके बाद से समझना, यह हो गया ना, ये इसको आप लोग याद रखेंगे कि मतलब क्या कहा गया है कि डिफरेंस बिटवीन, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, मतलब पहला वाला ये चार्ज हो गया दूसरे वाले चार्ज में, तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1 एंड इलेक्ट्रिक सर्किट इन द डिफाइंड एट द अमाउंट ऑफ द वर्क, मतलब वर्क डन और बाई क्या हो जाएगा, यह Q जो चार्ज होंगे। अब यहां पे लिख लेंगे डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई क्यू नॉट। ये भी क्या होता है, एक बताया जाता है, ठीक है बाबू। यह भी फार्मूला है, तो इस फार्मूले को भी आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो फिगर बनाएंगे और फार्मूले को आप लोग क्या करेंगे, एक साथ लिखते जाइएगा, ओके, ठीक है। अगर यह हो गया तो इसके बाद से अगले वाले पाते हैं, देखिए क्या कह रहा है वह। चलिए इसके आने से पहले हम 2 चीजें आप लोगों को बता दें, ठीक है, सुन लो बाबू। एक सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाएगा तो वह इनफाइनाइट से आएगा,
मतलब हम कहे हैं आप लोग कहाँ चले गए, बारात में चले गए, शादी में चले गए। अब शादी में चले गए, अब उस तो पता नहीं है लड़की कहाँ की है, अब उसे अपने क्षेत्र में या अपने फील्ड में लेकर आने में जो किया गया वर्क डन होगा, मतलब इनफाइनाइट से लेकर आने में जो किया गया वर्क डन होगा, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कह रहा है, यह 2 पॉइंट होंगे वह नोन होगा। अब 1 पॉइंट से सेकेंड पॉइंट का जो डिफरेंशिएशन होगा, जो डिफरेंस होगा, उनके बीच में जो किया गया वर्क डन होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, भी। देखिए इसका अगर हम इंटीग्रेशन देखें कैसे, तो यह बताएं आप लोगों को, भी लिखेंगे और यह क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। और वी बी जो है वह होता है, क्या होता है, सेकेंडरी, क्या होता है, सेकेंडरी या द्वितीय, क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी वोल्ट, ठीक है। और जो वी ए है वह है प्राइमरी, क्या है, प्राइमरी वोल्ट। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू, यही चीजें क्या करना है यहाँ पे। और यह हो जाएगा वर्क डन और बाई हो गया क्यू नॉट, ये तो वही रहेगा। इसका अगर हम बात करें किसकी बात, इसका अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट जो होता है यह वोल्ट ही होता है। क्या होता है बाबू, वोल्ट ही होता है। समझ गए बात की नहीं, इतनी चीजें आप लोगों को जानना था, ठीक है। अब देखिए, अब दिया हाउ मच वर्क इज डन इज द मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट टू 118 वोल्ट टू ए पॉइंट एट द 1 वोल्ट, ठीक है। मतलब सुनिएगा, इसमें क्या क्या रहा है, कह रहा है कि हाउ मच वर्क डन, मतलब इसमें वर्क डन पूछा है, क्या पूछा है, वर्क डन। जो पूछा पहले वह काम करेंगे आप लोग, ठीक है बाबू। देखिए वर्क डन कितना दिया है, मतलब वर्क डन क्या कह रहा है, पूछ रहा है वर्क डन कितना होगा, वर्क डन हो गया। फिर कह रहा है जो कुलाम है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज Q इक्वल टू दे दिया 2 कुलाम, कितना दे दिया, 2 कुलाम। फिर कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट एट द, एक पॉइंट से वो कह रहा 118 वोल्ट एंड द अनदर पॉइंट कितना दिया, इतना वोल्ट। मतलब क्या कह दिया है, कह रहा है कि जो फर्स्ट पॉइंट होगा भी ए का, वह वोल्ट दे दिया आपका 118 वोल्ट। समझ में आ रही है बात। और VB जो दिया गया वह कह रहा, वह दिया 128 वोल्ट, ठीक है बाबू। देखो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा गया, वहां पे भाई वोल्ट होगा, वोल्ट, ठीक है, इतने वोल्ट दे दिया गया। तो कह रहा है कि वर्क डन पूछा गया, तो वर्क डन अभी आप लोग पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक डिफरेंस, मतलब डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताया गया है, यह डेल्टा V लिखेंगे इक्वल टू वर्क डन बाई, क्या हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा। अगर यह हो गया तो V की बात करें तो यह हो जाएगा VB माइनस VA इक्वल टू आएंगे वर्क डन बाई क्यू नॉट। लिख सकते हो कि नहीं, बताना बाबू, हो जाएगा। इसको हम क्यू नॉट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो VB की अगर बात करें तो VB कितना दिया गया है, VB दिया गया है आप लोगों का 128 माइनस VA की वैल्यू 118 इक्वल टू वर्क डन कितना दिया, वर्क डन तो पूछ रहा, तो वर्क डन रहने दीजिए। और यह हो जाएगा क्यू नॉट की वैल्यू कितना दिया, 2 दिया है, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, इसको जब घटाएंगे तो यह कितना आ जाएगा, इसका माइनस करेंगे तो आएगा 10, यह हो गया 10 इक्वल टू वर्क बाई 2। यह मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन हो जाएगा 10 इंटू 2, देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 टू जा कितना हो गया, यह 20, क्या हो जाएगा, जूल, क्या आएगा, जूल। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान है कि नहीं, बताओ, इतने जूल। क्या करोगे, इतना उतार लो बाबू, ठीक है। अगर ये उतार लिए तो ये छोटा सा जरा देख लेंगे। दिया है जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, क्या नहीं होता, जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, हम वहां कदम रखते हैं जहां पर कोई रास्ता नहीं होता। वाह वाह, क्या बात है।